संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा को लेकर मिर्जापुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज देश पर जो आतंक का हमला हुआ है, इसको लेकर पूरा देश हतप्रभ और मर्माहत है। लोगों में आक्रोश है। आज कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश को एकजुट होकर ऐसे विरोधी तत्वों के साथ लड़ने की जरूरत है। सभी दलों को साथ मिलकर निंदा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोदी जी को ताकत देनी चाहिए। पाकिस्तान को लेकर भाजपा विपक्ष एक साथ है। सभी मिलकर कोई बड़ा निर्णय अवश्य लेंगे। आतंकी हमले में मरने वालों के साथ सरकार खड़ी है। ऐसी घटना के पुनरावृत्ति आगे फिर कभी ना हो। साथ ही जहां चूक हुई है उसके लिए जांच के आदेश दिए गए। आतंकवादी घटनाओं को लेकर हमारी सरकार ने जितनी रोक लगाई है, दूसरी सरकारों में ज्यादा घटनाएं होती रही हैं। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के दंगों पर हमारी सरकार ने रोक लगाई है। पहले बहुत दंगे होते थे। बहुत समय बाद पहलगाम में इस तरीके की आतंकी वारदात हुई है। धोखे से की गई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। संवैधानिक अधिकार यात्रा है जो सहारनपुर से चल के सोनभद्र तक पहुंच रही है। लगभग 134 दिन हो गए और इसमें 200 निषाद बाहुल सीटें ऐसी हैं जो मछुआरे, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कांट, धीवर, एक बार बातनपुर हैं और पिछड़ी जातियों की भी संख्या। ऐसी जातियां जिन्होंने देश को आजाद कराई है, जिनको कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था, जमीन जायदाद छीन लिया था, उनको 74 प्रकार की व्यवस्था देने का पहला जो कमीशन बना था संविधान के अनुसार, उसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा संविधान 1949-50। उसके अनुसार ये जातियां अनुसूचित जाति और जनजाति से भी खराब है। इनकी जमीन जायदाद कानून बनाकर अंग्रेजों ने छीना था कि ये लड़ रही है अंग्रेजों से। और यही मिर्जापुर है, यही गंगा जमुना में मार मार के भगा। ऐसे में संविधान में ऐसे लोगों को शिक्षा फ्री, इनकी नौकरी, इनके बहन बेटियों की इज्जत और इनको लगभग 23% का आरक्षण संविधान का अनुसूचित जाति उसका नाम अन मतलब नीचे सूचित बड़ा सूचित किया जाएगा। ऐसी जाति जिनको उजड़े हुए लोग हैं और इनकी व्यवस्था दी गई कि इनके ऊपर अत्याचार अंग्रेजों ने किया, पीछे और लोग भी कर रहे हैं, तो उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। उसमें इनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार, उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब है। लेकिन लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गए, लेकिन फिशरमैन का नाम उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया। उसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम। कि अब यहाँ पिछड़ी है, खाएंगे खिचड़ी, इनको ऐसे घूमेंगे। तो वो फिर अधिनियम में संशोधन हो गया। तो फिर अधिनियम से, जिस अधिनियम से चमार भाई को सम्मान मिल रहा, धोबी भाई को है, और उस अधिनियम में अकेले लेदरमैन कब्जा किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस अधिनियम में अगर संशोधन कर दिया राज्यपाल, तो उसको हम लोग पूरे प्रदेश भर में जगा रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि आप अपना हिस्सा लेने के लिए अपने बच्चों को, शिक्षा बिना बेकार है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब मिलता है व्यवस्था, उसको जगाने के लिए आज तो कल सोनभद्र जाएंगे। और उसमें हम 200 सीटें जो हमारी है लगभग, उसमें हम 50,000 से 1 लाख के बीच में वोट है। तो हम सबको बता रहे हैं। और आज के दिन में जिन किन लोगों ने इनका आरक्षण छीना है, कौन लोग इनको दूर किए हैं, अगर आज उसी अधिनियम से चमार भाई सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, धोबी भाई, तो उसी में इनका नाम भी है। तो इनका ये लोग ओबीसी SC ST का जो एक्ट था, इसमें बड़ा घमंडा था। जब हम लोग आवाज उठाए तो ओबीसी से मेरा नाम निकला है। तो ये चीज जो उनको लेना हुआ है, तो बच्चा भी अपने माँ के गोद में जब तक रोता नहीं, दूध नहीं पाता। इसी में मिर्जापुर में 10 सीटें हमारी, 96 हमारी सीटें जो है मजवा है, ऐसे बहुत बाहुल सीटें हैं। तो दर्जनों सीटें हमारी इधर जो है मिर्जापुर और बनारस मंडल में, जिसमें निषाद बाहुल है। हम इसको है तो आज के दिन में इसको इनको जगाने, इनको बताने, और इनको एक टोपी, एक झंडा, एक नारा, जिस तरीके दलित भाइयों ने लिया, वो अपना अधिकार ले लिया। तो वोट के इस युग में वोट सबसे महत्वपूर्ण है। वोट की चोट से अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बस उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल ये है कि कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। क्या प्रदेश में कुछ सुबगाहट चल रही है मंत्री जी? अभी फिलहाल जो देश में एक आतंकी हमला हुआ, उसमें पूरा देश हतप्रभ है, उसकी निंदा की जा रही है। इस समय अभी कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि इस देश को एक होकर, इस भारत के जो भी अस्मिता है, भारत में एकता है, उसे जो अखंडित करने के लिए धर्म के आधार पर जो आज के दिन में चल रहा है 2 दिन से, उसे दूर करने के लिए सारी पार्टियां, सारे नेता, सारे धर्म, सारी जाति, सभी लोग मिलकर उसकी निंदा कर रहे हैं और मोदी को ताकत देना चाहते हैं, अमित शाह जी, योगी, क्योंकि उसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जिससे इस तरीके की फिर से घटना न कोई बड़ा निर्णय अब ले लेना चाहिए। कल निर्णय लिया है, शायद
जिसमें अमित शाह मोदी जी जिस मामले को देख रहे हो, जिसमें पूरे पक्ष विपक्ष एक हो और उसमें सभी लोग मिलके हैं, तो उसमें समय आने पर जो निर्णय कर लिया है, कुछ निर्णय अभी लेंगे, समय पर उन्हें निर्णय लिया जाए। क्योंकि रणनीति जो होती है ना, वो थोड़ा समय के सिस्टम के हिसाब से। इतनी बड़ी वारदात हो गई, 26-27 लोग मारे गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आज के दिन में जिन मारने वालों ने, उनके खिलाफ उनके परिवार के साथ मेरी सरकार खड़ी है। ऐसी आगे घटना न हो, वह होगा। और जहां चूक हुई है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में कौन जिम्मेदारी ले रहा है? जांच में जो समय आएगा उस समय पता चल जाता है। आज के दिन में देखो, जो कार्यक्रम होते हैं उसे कार्यक्रमों में जनता के कार्यक्रम, आज के दिन में वह कार्यक्रम, जैसे मैं ही कार्यक्रम रखा हूँ और धूप में जनता आई है, तो उसको तो इस बहाने हमें बताना पड़ेगा ना कि देश में हमें एकता चाहिए, हमारा साथ दीजिए, तभी हम उत्तर जवाब दे पाएंगे। आज शायद जितना आतंक पर रोक हमारी सरकार ने लगाई है, शायद हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे उस पर है। आतंकवाद एक लंबे समय बाद वारदात किया है और धोखे से किया है। निश्चित रूप से इस तरह का वारदात होने के